अब हमारा क्या होगा यार? क्रिस क्या हुआ? अब दुनिया भर में कम सोना माइन हो रहा है। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर इसको ज्यादा सोना है तो ज्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा, पागल कहीं का। ऐसा मत कहो। थैंक गॉड कि हमारे स्कूल में वो नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो? ये अमीर लोगों का स्कूल है, निकल जाओ यहाँ से। हमारे स्कूल की हालत इतनी दयनीय थी कि वो पूरा ढह ही गया। उसका मेयर ने हमें यहाँ भेज दिया। क्या तुम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हो? उन्होंने हमें स्कॉलरशिप दी है। जीनियस, आगे बढ़ो, मनी बैग। हे रुको, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हे गधे की बच्ची, हमसे ऐसे छिप नहीं सकती टोपी लगा के। दफा हो जाओ, ये मेरा स्टाइल है, मैं हमेशा पहनती हूँ। तू हमारे स्कूल के रूल्स तोड़ रही है। यहाँ सबको स्टाइलिश दिखना होगा और तू भिखारी की बच्ची लगती है। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई रूल नहीं तोड़ा और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। ओह, इस भोली लड़की को तो देखो जरा। टाइलर, तुमने देखा क्या? चुप रहो अभी के अभी। तुम अमीर हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हमें धमका सकते हो। ओ मैडम जी सुनो, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम तो किसी जेल से भागी कैदी लगती हो। मैं सबको बता सकती हूँ कि तुम्हें हमारी बस्ती में घूमना और गैर कानूनी चीजें खरीदना पसंद है। वो बिल्कुल पागल है, उससे फालतू में पंगे मत लेना। अरे चलो भी, शायद वो लोग इतने बुरे नहीं हैं। चलो अब सब शांत हो जाओ। हाय, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे ऐसे बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। सच कहो तो मैं भी। मैं एरियल हूँ। मेरा नाम है नेट। एरियल, इस बेकारी को छू मत पगली। पर क्रिस। अच्छा, अब मुझे अपनी गंदी बाहों से हक करने की कोशिश मत करना। ये मत भूल तेरा बॉयफ्रेंड कौन है। अबे घूर क्या रही है? बाहर भगा दूंगा तेरे को। अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, चलो क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सोशल लैडर, जहाँ गरीब बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। I'll sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God, aside from me, I don't believe it. अरे यार, ये सिस्टम किसने बनाया? ओए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? सरप्राइज। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? बिल्कुल हूँ मेरी जान। कितना परेशान करती है ये मुझे। मेरी मम्मी पापा ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है, चलोगे ना? हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। ओह, मैं ठीक नहीं हूँ मिया। क्या हुआ है तुम्हें? पेट दर्द, बुखार? मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, मुझे घर जाके रेस्ट करनी चाहिए। बाय मिया। इस प्रेजेंट का क्या होगा? आखिर उसे हुआ क्या है? वो हमेशा भागता क्यों रहता है, जैसे उसे मेरी परवाह ही नहीं है कोई। ओ यार, ये मिया कितना तंग करती है। हम दोनों के पेरेंट्स दोस्त है, तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं उसका दोस्त बनाऊं। ये कहाँ मर गया अब? चिल्ला मत चूतिए। माल आया? हाँ। उम्मीद करता हूँ ये पिछली बार की तरह बेकार नहीं होगा। बेवकूफ मत बन। ये देख क्वालिटी कितनी बढ़िया है। बढ़िया। ये फाइनल की होने वाली एग्जाम शीट है। ले दूध पी लियो। हाँ यार, ये फाइनल टेस्ट है, ये मिड टर्म टेस्ट नहीं है। ठीक है, अगले हफ्ते मुझे स्पेनिश क्वेश्चन पेपर के आंसर चाहिए, समझा? हो गया क्या? बस 1 सेकंड, लगभग चमक रहा है। ये तो इंटरेस्टिंग है। तेज हाथ चला, मुझे और भी काम है, समझी क्या? चिल्लाओ मत, काम लगभग खत्म हो गया है।
अब ग्वेन में उतना दम नहीं जितना स्कूल में था उसमें। बेवकूफ, ये चिकना दाग क्यों है इसमें? रुको। हो लगता है उसे मदद की जरूरत है। हे, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। पर मैंने देखा वो तुम पे चिल्ला रहा था। ये तुम्हारा मैटर नहीं है बेवकूफ, यहाँ से जाओ। मैं जानता नहीं तो उसे इतनी परेशानी है, उसके लिए बुरा लग रहा है। सब कुछ बहुत पकाऊ है। क्या वो सचमुच जेलस हैं कि मैं एक शानदार स्टूडेंट हूँ और रूल्स नहीं तोड़ती? एलिस, तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस में आओ। हे भगवान, अब क्या है? गुड आफ्टरनून मिसेस लिली, आप मुझसे मिलना चाहती थी? स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में शिकायत कर रहे हैं। तुम ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रही हो। नहीं, इसे मत छुओ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। हमारे नियम सख्त हैं। अपना हुडी उतारो। लेकिन क्यों? क्या मैं इसे पहन नहीं सकती? क्रेजी घर हाई में सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं बस। और अगर मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूं तो? फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें बदलने का टाइम देती हूँ। उम्मीद है तुमने सुन लिया होगा। मैंने सुन लिया। बाय मिसेस लिली। पता नहीं वो ये बात कैसे नहीं समझ सकती कि अगर मैं अपना हुड उतार दूं तो मैं और भी अलग दिखूंगी। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इस डिफेक्ट के साथ पैदा हुई। मैं सबकी तरह खूबसूरत बाल चाहती हूँ। हाय एरियल। अरे नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस शांत जगह की तलाश में आया था, सोचा नहीं था तुम यहाँ पर होंगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहाँ बैठ सकते हो आराम से। वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? मुझे किताबें पसंद है, डिस्टोपिया को पसंद करता हूँ। ओह, मैं भी। ओहो, मैं थक गई। यहाँ पर आराम करो। पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो। मेरे पापा ये चाहते हैं कि मैं हर एक चीज में परफेक्ट रहूं। मगर ऐसा करने की जरूरत क्या है? वो एक पॉलिटिशियन है। उनकी लाइफ लोगों के बीच एक आदर्श चित्र है और मैं इसमें लगा एक दाग हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले से ही परफेक्ट हो, उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया नेट, तुम बहुत अच्छे हो। एरियल, इस बेकारी के संग चुम्मा लेने की कोशिश कर रही है। वो तो बस मैं यहाँ से जाने ही वाला था। तो एरियल, फिर मिलता हूँ, ठीक है? बाय एरियल। गधे का बच्चा, आराम करने का टाइम नहीं है। पढ़ाई करने तेरा बाप नाराज हो जाएगा। क्या बात है। जानती हो क्या लिखा हुआ है? मिस्टर हैरी एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन है और बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। आ गई मेरी बच्ची। पर बेटा तुम 5 मिनट लेट हो गई हो। पापा, मैं वर्कआउट कर रही थी। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी भी लेट नहीं होते, समझ में आया? अच्छा चलो अब सब लोग डिनर कर लेते हैं। गरीब बच्चों को हमारे स्कूल में भेजा गया। जरा सोचिए, उनका स्कूल ढह गया। और वो बच्चे दुखी हैं क्या? हाँ, हमारे स्कूल में उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। हद है। एक अच्छे नेता के रूप में मुझे जल्द से जल्द उन गरीब बच्चों को बेहतर महसूस कराने के लिए उपाय करने चाहिए। तुम कितने महान हो हनी। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि गरीब बच्चों को परेशान कर रहे हैं अमीर बच्चे। हाँ तो मेरी बच्ची, जल्द से जल्द इस घर में एक शानदार पार्टी की तैयारी करो। उन गरीब बच्चों को बुलाएंगे हम। सच में पार्टी? अरे और नहीं तो क्या बेटा। और हाँ, सभी को पता लग जाना चाहिए कि मिस्टर हैरी अमीर लोगों और गरीब लोगों में बिल्कुल भी फर्क नहीं करते। कितनी अच्छी बात कही तुमने, मेरी तो आंखें भर आई। अरे पार्टी, शुक्रिया पापा। मुझे उम्मीद है डेट आएगा। ओह, क्रिस रात को स्कूल आने के लिए कह रहा है। दिलचस्प। ध्यान रहे कि सारे न्यूज़पेपर वाले हमारे बारे में लिखें, पेपर में छा जाए, और क्या चाहिए। ओह, इतना भारी। एडम, ये क्या है? मैंने लड़कों के साथ ऑटो पार्ट्स का गोदाम लूट लिया और पता है क्या, वो भी बिना मेहनत करे। वो गार्ड्स बच्चों की तरह सो रहे थे। तुम्हारे लिए अच्छा है। वो आखिर क्या है? चलो काम पर वापस जाओ। आज वैसे भी हमें एक चोरी प्लान करनी है। एडम, किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लिखा है कि एक फेमस पॉलिटिशियन के ऑर्डर की वजह से हमारे स्कूल को गिराया गया था। बेवकूफ अमीर, मैं हमेशा से जानता था वो घटिया है। क्या वो गरीबों से छुटकारा पाना चाहते हैं?
इस बकवास को पढ़ना बंद करो और बग से उतारो। हमें उससे बदला लेना चाहिए। काश उसका घर तबाह करते तो पता चलता घर तबाह कैसा होता है। अगर तुम आज ये लूट का माल उतार लो तो मैं तुम्हें उस बदमाश का पता बता दूंगा, फिर तुम चाहे जो भी उसके साथ करना। ओह यार, मैं सब करूंगी, बस मुझे 1 मिनट दो। ओके। हेलो नेट, देखो समझने का टाइम नहीं है। आज रात हम अपने स्कूल का बदला लेंगे। वैसे क्या हम बिल्कुल सही पते पर आए हैं? हाँ, एडम ने मुझे यही पता दिया है। क्या हमें सच में सब करने की जरूरत भी है? कोई डाउट ही नहीं है इसमें। हमारे मिस रूल्स अच्छे हैं, पुलिस के आने से पहले ये करना होगा। अच्छा ठीक है, जो भी करना हम जल्दी करेंगे ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। लो। उम्मीद है वो इसे देखेगा तो गुस्से से भड़क जाएगा। वैसे वो तुमने बिल्कुल सही कहा। जो कुछ भी हो, लेकिन वो फिर भी एक बेवकूफ है। अरे नहीं, अलार्म! जल्दी करो, हमें जल्दी करनी होगी वरना हमें पकड़ लेंगे। चलो। नहीं, देर हो चुकी है लेकिन मैं अभी भी स्कूल में हूँ। हाँ, यहाँ कोई आत्मा नहीं। घूर क्या रही है बे? देख नहीं रही यहाँ पे काम चालू है? उसकी परवाह मत करो, हमारे पास अपने काम हैं। तुम बहुत बुरे हो। स्कूल के बाथरूम में किसिंग भयानक है। अबे सुन, ऐश्वर्या राय नहीं है, तू समझ रही है? क्योंकि तू है नहीं रत्ती पर भी। हाँ, मैं यही हूँ, मैं हमेशा रहूंगी। बचपन से ही जिद्दी है तू। असलियत दिखाना, या तेरे में हिम्मत की कमी है? तुम्हें क्या हुआ है? बंद करो ये सब। अरे मैं बस यही चाह रहा हूँ कि एलिस खुद को पहचान के बाहर निकले। तुम मुझे डरा रहे हो क्रिस। मैं घर जा रही हूँ, कल पार्टी में मिलते हैं। मेरी बात के बारे में सोच तू अच्छे से। तू दुखी रहना चाहती है या फिर खुद को जाहिर करना चाहती है? इस कॉकटेल के बिना एंट्री नहीं। उम्मीद है पार्टी धमाकेदार रही। ये होती है टॉप क्लास सर्विस आज की पार्टी के नाम। हुआ क्या है? चलो अंदर जाते हैं। ओह माय गॉड! ओह, इस पर ध्यान मत दो। रात को कुछ बेवकूफों ने ये सब कर दिया था। अंदर आओ। अरे यार, हमने इतनी मेहनत से किया, उस पर तो इस चीज का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। बेशक उसकी पार्टी बर्बाद कर दे। गोहेंगे, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है वो एरियल है? वो बहुत ही अमीर है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें उस पर क्रश है? तुम मजे लो। तुम लोग आ रहे हो या नहीं? सब लोग आ चुके हैं। हम तुम्हें बस अभी बताते हैं। अच्छा सुनो ग्वेन, तुम उनकी पार्टी में टांग नहीं अड़ाओगे। तुम मुझसे वादा करती हो, है ना? मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन वादा नहीं कर रही हूँ। सिर्फ तुम दोनों? एलिस कहाँ है? उस बेवकूफ को भूल जाओ। तुम कुछ शर्मीले लगते हो। चलो डांस करते हैं। मैं ये सोचना बंद नहीं कर सकती कि उसके पापा ने हमारे साथ क्या किया। मेरी तरफ मत देखो। नेट एक गद्दार है। मेरे पास एक आइडिया है। हाय। क्या चाहिए तेरे को? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत जल्द चुरा ली जाएगी? लगता तो है। इतने दोस्त को पेल दूंगा, रील पे लाइन मार रहा है। तो फिर इसका कुछ करो, उन दोनों का। बस बहुत हो गया अब दोस्तों। अब मैं तुम्हें दिखा दूं अपनी बॉडी और अपना कमर। एक आइडिया आ गया मुझे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ है? चलो देखता हूँ नंगा घर कैसे जाएगा। अरे यार, मैं तो नंगा ही पैदा हुआ था। तुम्हें क्या लगता दोस्तों? बढ़िया, बस वो अब इन अमीरों के प्रभाव में है।
अमीरों से क्या मतलब है तुम्हारा? हमने ये सब नहीं किया। मैंने लिए और छिपा दिए, अब नंगा घूम। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने मूर्ख क्यों हो? हमेशा इसके संग फ्लर्ट करती रहती है, पसंद है ना तेरे को? तुमसे कहीं ज्यादा। हाँ, तुम्हें ठंड लग रही है? क्रिस, तुम ये गलत कर रहे हो। अच्छा बेटे, अब रुको बेटा, तेरा ये नेट देखते हैं पैंट के बगैर कैसे जाएगा। तुम कितने मूर्ख हो। एरियल तुम जाने दो। अबे साले, तेरे को इतना मारूंगा ना पूल में डाल के। हाँ? वो क्या कर रहा है? Wow, he is really cool. हाँ बिल्कुल, और वो भी बहुत कॉन्फिडेंट। चल निकल यहाँ से पागल, और तू भी गद्दार की बच्ची। अरे बुन मार और मजे करो। इस आदमी की तो मैं वार्ड लगा दूंगा, एरियल को मुझसे चुरा लिया। सुनो, क्या मुझे देर हो गई? हाँ थोड़ी सी हो गई, मेरे दोस्त से झगड़ा हो गया था। तेरे को क्या हो गया? ओढ़नी पहनती अब तू? मैंने तुम्हारी सलाह मानी और असली बनने का फैसला किया। क्या तूने हेयर डाई किया है? नहीं, मैं पैदाइशी ही ऐसी हूँ। प्लीज अब ये मत बोलियो कि इस वजह से तूने हेड पहना था। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा नॉर्मल रहना चाहती थी, और जानते हो ये लुक अब नॉर्मल है। तुझे आइडिया नहीं कि तू कितनी जबरदस्त लग रही है। तुम सच में मुझे पसंद करते हो? हाँ, इस लुक में तो झकास लग रही तू। हो चलेंगे कोने में? चल फिर, आदर को मुझे कराता हूँ। वैसे भी जोगरों झगड़ा हो गया मेरा यहाँ पे। चलो चलते हैं। कल की पार्टी ने तो बिल्कुल पका दिया। नेट ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ? उसने हमें धोखा दिया, उससे पछतावा होगा। उसे इस बात का पछतावा होगा। ओए, तुम आखिर कर क्या रही हो? चले जाओ, वो इसी लायक है। मुझे जाने दो, नेट इसी लायक है। अरे पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? उसे एरियल से प्यार हो गया है, और वो एक पॉलिटिशियन की बेटी तो है। क्या? तो ये कि एरियल के पापा ने इस स्कूल को बर्बाद कर दिया। उसने ऐसा किया? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मैंने ये अखबार में पढ़ा था, और मैं ये जानना चाहती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या? टाइलर ने ग्वेन को हक किया? शुक्रिया, मुझे अभी सच में एक सपोर्ट चाहिए था। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। तुम बहुत प्यारी हो ग्वेन, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे साथ धोखा? उसने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया, इसका बदला मैं लूंगी। कैसे उसने मेरे साथ ऐसा करने का सोचा भी? मेरे साथ रहकर ग्वेन से प्यार? अरे तुम क्यों रो रही हो? भाग जाओ यहाँ से, भिखारी कहेगी। मेरा दिल टूट चुका है। मुझे बताओ क्या हुआ? तुम क्या हुडी नहीं पहनती हो? उसके बिना अच्छी लगती हो। शुक्रिया। तो क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त ग्वेन, उसने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया है। विश्वास नहीं होता, मैं ज्यादा पैसे वाली और खूबसूरत हूँ। चुप रहो, शांत हो जाओ। ग्वेन सच में एक बदमाश है, वो असल में बस्ती में रहती है। तुम्हें पता है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में? वो तुम्हारी दोस्त है ना? अब नहीं, मैं ग्वेन जैसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहती। मैं हाई सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती हूँ और एक बेहतर इंसान। ये तो बढ़िया है, तो चलो यही करते हैं। कोई सजेशन? हम अगली पार्टी में उसकी इंसल्ट कर सकते हैं। ऑसम। तो वो कहाँ है? हाँ, मैं क्रिस को कॉल करूंगी और वो पता लगा लेगा, लेकिन हम हर चीज प्लान करेंगे। तुम्हारी आइडिया ना बॉम्ब है। अबे तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, स्कूल में हम लोग एक पार्टी रखेंगे। क्या तुम पागल हो? अगर प्रिंसिपल को पता चला तो हमें निकाल देंगे। अरे छोड़ भी यार, वो घर पे है, अपने परिवार के साथ चाय पी रही है, उन्हें कैसे पता चलेगा? ओके जीनियस, हम क्लासरूम में कैसे जाएंगे? सब कुछ तय। मिसेस लिली हमेशा अपना बैग लावारे छोड़ देती हैं। फिर मैं सभी को मैसेज भेजूंगी, आधे घंटे में पार्टी शुरू होगी। मैं काम करूंगा, क्लास का दरवाजा खोलूंगा और इस बीच में तुम दोनों स्नैक्स और ड्रिंक्स ले आना। सब
तैयार है। वो क्लास में पार्टी? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे रूल्स तोड़ना पसंद है। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे चिल आउट ना, किसी को नहीं पता। तो हम क्या करने वाले हैं? मजे मारेंगे। चलो ना हम ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। मुझे गेम बहुत पसंद है। पहले कौन होगा? तुम सब डरे हुए लग रहे हो, मैं शुरू करूंगा। बढ़िया टाइलर, ट्रुथ या डेयर? डियर। ठीक है, मिया या ग्वेन को चूमो। अब चुनो। देखो चॉइस तो क्लियर है। तैयार रहियो मिया। Well, Tyler, I'm waiting. तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। किसका इंतजार कर रहे हो टाइलर? क्या वो दोनों किस कर रहे हैं? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी चीटर? पर तुमने कहा था चूज करने को, तो मैंने ग्वेन को चूज किया। हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? चुप रहो रोतड़ू, उसने खुद चुना है। तो चलो देखते हैं। अबे ये साला चल कर रहा है। बदतमीज लड़की। मिया, उसे अकेला छोड़ दो। हाँ, क्यों नहीं? उसने मेरा बॉयफ्रेंड जो चुराया है। मैंने किसी को नहीं चुराया, ये उसकी चॉइस थी, बेवकूफ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी क्रूरता से तंग आ गई हूँ मिया। अब हम दोस्त नहीं हैं। मुझे परवाह नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हारी तो खैर नहीं। बस बहुत हो गया, रुक जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एरियल रुको, ये तुम क्या कर रही हो? एरियल, एरियल, वो तो यहाँ पर आई नहीं। अबे एरियल कहाँ पर गई, बताओ मुझे। यहाँ एक और शो चालू हो गया, सब लड़े पड़ी है। देखो हाँ, क्यों लगी पड़ी हो? तुम पर कुछ और काम नहीं है क्या? क्या? शायद वो बाथरूम में है। यहाँ पर एरियल गायब हो गई है और तुम्हें लड़ाई की पड़ी है। छोड़ना उसे, वापस आ जाएगी वो। तुम्हें बस उसे कॉल करना है। तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते? वो तो फोन भी नहीं उठा रही। चलो घर चलते हैं, कल लौट आएगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा। अबे साले ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं रुको, पार्टी की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम तो हमें बस मुसीबत में देखना चाहते हो। सॉरी, पर मैंने पहले ही कॉल करके देख लिया। तुम लोग स्कूल के अंदर ये पार्टी कैसे कर सकते हो? जरा आराम से मैडम, तेरा बाप इधर खड़ा है तो तू काहे फड़क तुम रही है? सबको निकाला जा रहा है, समझ गए? शांत हो जाइए मैडम। तुमने एरियल को आखिरी बार कहाँ देखा था? मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है बताओ तुम लोग। प्लीज मेरी बच्ची अरियल को मुझे वापस दे दो। अरे बंद करिए मैडम, पहले मुझे बच्चों से बात करनी होगी। हमने आपको अभी बताया कि हम कुछ नहीं जानते। हालांकि हम सबका मकसद उसको किडनैप करने का था। क्या तुम पागल हो? किस लिए? उसने क्रिस को छोड़ दिया, मिया की बजाय ग्वेन को चुना। ग्वेन इस बात से नाराज थी कि नेट और एरियल डेट कर रहे थे। अरे क्या फालतू की बातें कर रही है? तू मेरे पास है तो एरियल की जरूरत किसे है? तो ठीक है, कल मैं तुम सबका पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगा। मिस्टर हैरी अपनी वाइफ के साथ क्या बात कर रहे हैं? हमें सुनना होगा, वो सच में कितना नीच आदमी है। पास जाते थोड़ा। मुझे तो पक्का डाउट लग रहा है, मालूम शायद एरियल को पता चल गया कि मैंने स्कूल गिराने का ऑर्डर दिया था और इसीलिए भाग गई वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भला गरीबों के स्कूल की परवाह क्यों करेगी? क्योंकि वो इन गरीबों की अब दोस्त है। एक मिनट, किसका है? हेलो, अरे वाह, धन्यवाद। तो सब रेडी है? पता है स्कूल के ग्राउंड में मेरी बड़ी सी मूर्ति लगी है। क्या?
क्योंकि इतने बड़े स्मारक को बनाने के लिए पूरे स्कूल को इस तरह बर्बाद करना जरूरी था। क्या तुमने सुना? उसने अपना मॉन्यूमेंट बनाने के लिए तुम्हारा स्कूल बर्बाद कर दिया। कितना बुरा है। हमें नेट से मिलना चाहिए, उसे सब जानना होगा। नेट, हाय, हमें सच्चाई का पता चल गया है। तो बताओ इसके बारे में। एरियल के पापा ने मॉन्यूमेंट बनाने के लिए तुम्हारा स्कूल बर्बाद कर दिया। वैसे मुझे पहले से ही पता था। हाँ? कैसे? वैसे मैंने इसे खुद ही इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन एरियल को कैसा लगे ये सोच के मैंने उसे उसके डैड के बारे में नहीं बताया। मैं सब जानती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन एरियल को खुद ही पता चल गया। उसके बाद इसने गायब होने की एक्टिंग की। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे पहले से ही पता था। मैंने नेट से यहाँ छिपने के लिए कहा। मैं अपने पापा के गंदे काम पर शर्मिंदा हूँ। मैं सचमुच नहीं जानती थी। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था। बस हमें इसे खत्म करना होगा अब। एरियल, तुम क्या करने की सोच रही हो? 911 मिस्टर हैरी के घर पुलिस भेजें। उन्होंने क्राइम किया है। क्या उसने अपने पापा को ही फंसा दिया? मैं गुमनाम रहना चाहती हूँ। शुक्रिया। क्या पोज दिया है मैंने। बस एक बार एरियल घर आ जाए तो मैं उसे दिखाऊंगा कि देखो कितना मस्त लग रहा हूँ मैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है इलीगली स्कूल को बर्बाद करने के लिए। तुमने इतने सारे बच्चों को बिना स्कूल के छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैं कौन हूँ तुम लोग जानते भी हो? कोर्ट पता लगा लेगी। तुम लोगों की नौकरी खा जाऊंगा मैं। देख रहे हो तुम लोग। अरे उसे छोड़ दो। रुको। ये सबसे सही है। उम्मीद है उन्हें कानून का सामना करना होगा। अरे नहीं, छोड़ो उसे। सब खत्म। मुझे माफ करना दोस्तों। मैं नहीं जानती थी मेरे पापा ऐसे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सभी को अपना प्यार यही मिला है। लेकिन तुम बदल गई हो। हम दोस्त थे एलिस, तुम इतनी घमंडी नहीं थी। मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, अब मैं एलिट हूँ। आओ चलें स्वीटी। मैंने देखा तुम जिन हालात में रहते थे वो भयानक है। तुम मेरे साथ चलो अपनी माँ के साथ। मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बढ़िया। वैसे मैं चूहों और बाकी चूतियों से काफी तंग आ गया था। हे, तुम कहाँ जा रही हो? घर, बस्ती में। तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे भाई का तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला। ये ऐसे खत्म नहीं होगा बेवकूफ। यहाँ सिर्फ मैं अकेली हूँ बॉयफ्रेंड के बिना। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। तो हाँ दोस्तों, हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, लगभग सभी के। और उससे पहले हम आपका बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने हमारी वीडियो देखी। और आप लोग कमेंट करो कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या नहीं। हमारी वीडियो को लाइक करें। वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है ना, उस पर अपना सर फोड़ दो। हाँ लेकिन रिपीट। वैसे आप बताइए आपको क्या पसंद है और हमें कमेंट बताइए। ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आपको बधाइयाँ हो 1 मिलियन के लिए, लेकिन आप 100 मिलियन डिजर्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके 100 मिलियन जल्द से जल्द हो जाएंगे। मुझे आप पर पूरा यकीन है। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी ही वजह से आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और उनका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया जो हमारे साथ तब से हैं जब से हमने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था। सही बोल रहा है। आज हमारी 1 मिलियन की फैमिली बन चुकी है। और हाँ, ये तो हमारा चेक पॉइंट है 2 मिलियन का। जो भी बंदा इस शो को देख रहा था उसको बहुत धन्यवाद। और हम हर एक कमेंट देखते हैं। हमारे पहले मिलियन पर आपको बधाई। और आखिरी मिलियन नहीं। और हम बहुत आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके और इन 1 मिलियन लोगों के दोस्त तो होंगे ही ना, है कि नहीं? सही बात है ना? तो आप लोग एक रोमांटिक सा काम कर दो कि आप अपने दोस्त को बोलो कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ऐसा करने से क्या होगा पता है? आपके दोस्त तो मजे लेंगे ही और हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आपके समय और अच्छे शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज्यादा कमेंट्स और ज्यादा सब्सक्राइबर्स और ज्यादा
वीडियो बढ़ते रहे। और हाँ, उस कोलैब के बारे में बिल्कुल भी मत भूल जाना, क्योंकि वो जरूरी है। आप लोग कमेंट करना मत छोड़ना, क्योंकि क्या पता अगली वीडियो आपकी आइडिया भी बनी हो। तो बस फिर कमेंट करते रहो दोस्तों। भाई लोग ज़ॉम्बी और इंसान का वीडियो बनाओ। ओ भाई, ये होता है ना असली कंटेंट। प्लीज क्रेजी घर, प्यार भरा हेलो फ्रॉम अर्जेंटीना। यार अर्जेंटीना के लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं। वाओ, मैं वहीं से लड़की ढूंढूंगा अपने लिए। हेलो अर्जेंटीना। क्या तुम ज़ॉम्बी और इंसान बनना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि ज़ॉम्बी लोग कुछ ज्यादा करते हैं। वो बस वो अजीब सी आवाज निकालते हैं। इससे अच्छा तो मैं इंसान बन जाऊं और थोड़ा एक्शन वैक्शन करूं। मैंने सोचा था तुम ज़ॉम्बी बनना चाहते थे। हाँ, मुझे लगता है हैरी पक्का एक ज़ॉम्बी होगा अगर हम ऐसा वीडियो बनाना शुरू तो करो। पता है सबसे ज्यादा मजा कब आएगा? जब मालूम है, जब दोस्तों का एक ग्रुप बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से बचकर भी ज़ॉम्बी बन जाता है आखिरी में, तो वो खतरनाक होगा। अबे तू ज़ॉम्बी बना तो डर के वजह लोगों को हंसी आएगी। अरे इसमें तो और मजा आएगा। और मेकअप आर्टिस्ट के पास बहुत काम होगा, वो हमें शुक्रिया कहेंगे। मेरे पास कहानी रेडी है यार। जैसे देखो, एक लैब होगा, ठीक है, और ये दुनिया का पूरा अंत होने वाला होगा, ठीक है, और सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके होंगे और सभी को एक एंटीडोट चाहिए होगा। ओके, तो हमारा अगला कमेंट है, हेलो हेलो, कैसा है छोटू? मेरा नाम जसोदा है। हेलो जसोदा। प्लीज मुझे हेलो बोल देना। हेलो भाई, बोल तो दिया। आप लोग बहुत औसम हो। मैं इंडिया से हूँ। हेलो इंडिया। आगे भी लिखा है, प्लीज कहिए एक बार नमस्ते, कैसे हो आप सब? हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे पहले भाई, अखंड भारत जिंदाबाद। और जो तुमने कहा कि मैं बोलूं नमस्ते इंडिया, कैसे हो आप सब? पता नहीं, सही बोला मैंने, सही कहा ना मैंने। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं। दोस्तों, क्या आपने देखा कि लोग हमें देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। दुनिया के हर कोने से हमें देख रहे हैं। भारत अर्जेंटीना से ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, हमारे पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और साइप्रस देश की जनसंख्या ही 1 मिलियन है। तो ऐसा लगता है पूरे देश ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। तुझे क्या लगता है? हेलो क्रीप्रो। हेलो साइप्रस, हमें सब्सक्राइब हो करना। सकता है कि साइप्रस में हमारे सब्सक्राइबर हो। कमेंट्स में लिखे दोस्तों। तो अगला कमेंट है मेरे बारे में। वाह, मिया तुम बहुत खूबसूरत हो, पर अपना कमेंट्स क्यों नहीं भरती हो? प्लीज मेरा कमेंट्स पढ़ो। आई लव यू सो मच। और मिया की स्टोरी 10 on 10 है। गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए कमेंट लिखा है, और मुझे खुशी है कि आप मेरे लिए केयर करते हैं इतना। पर यहाँ सभी हैं और सभी अपना कमेंट्स पढ़ते हैं, और खुशी है क्योंकि आपको पता नहीं कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। मैं घर आती हूँ और सारे वीडियोस देखती हूँ, रात में सारे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। सो डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही अच्छे और कमेंट्स लिखते रहिए, और सिर्फ ना ही मेरे बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में भी, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो अगला कमेंट है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि यूनिकॉर्न पाता हूँ। सच में लिखा कुछ भी कमेंट कर सकते। सोच कर देखो ना यार, टॉयलेट में बैठा है कोई और इतना बड़ा घोड़ा निकल यूनिकॉर्न पसंद है। ये सोच के कि आपके पास कितने यूनिकॉर्न्स हैं, आप कमेंट और यूनिकॉर्न करके इंद्रधनुष पादते हैं। तो और हमारा वीडियो इंद्रधनुष जैसा उनको है। बेच कर तुम लोग चलो बढ़ते हैं हमारे ब्लू। लेसन शुरू होता है। पर तुमने ही कहा था ग्वेन को चूज करने के लिए। मेरा मेरी प्यारी बच्ची। मिस्टर हैरी अपनी बंदे के साथ, मेरा मतलब वाइफ के साथ क्या गोल खिला रहे हैं? भूल कर डालो।